अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी या वली से मदद मांगना जायज़ है या नाजायज़ है? अगर वो इस दुनिया में बाहयात हैं तब उनसे मदद मांगना जायज़ है या नहीं, और इस दुनिया से वो पर्दा कर गए, वफ़ात कर गए, तो भी उनसे मदद मांगना जायज़ है या नहीं। आज पूरी तफसील आपके सामने इस वीडियो में हम रखने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हकीकी मददगार जानते हुए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम या औलियाए किराम रहिमहुमुल्लाहु ताला से मदद मांगना बिलाशुबा अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक जायज़ है। इसी को इस्तिआनत भी कहा जाता है और इसी को इस्तिमदाद भी कहा जाता है। यानी मतलब ये है कि मददगार हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और उसने अपने ख़ास बंदों को ऐसी ताकत, ऐसा पावर अता फरमाया है कि वो अपने चाहने वालों की मदद कर सकते हैं। लिहाजा नबी हों या वली हों, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उनसे मदद मांगना, अल मदद उन्हें कहना, ये बिलाशुबा जायज़ है। पारा नंबर 28 सूरह तहरीम आयत नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। इस आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह उनका मददगार है और जिब्राइल और नेक ईमान वाले और उसके बाद फिरिश्ते मदद पर हैं। इस आयत से ये पता चलता है कि अल्लाह भी मददगार है और जिब्राइल भी और सालिहुल मुमिनीन नेक ईमान वाले बंदे और उसके बाद फिरिश्ते। तो इस आयत से साफ पता चलता है कि अल्लाह के अलावा और भी हैं जो मदद कर सकते हैं। हदीस पाक है, मौजम कबीर की हदीस नंबर है 290। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये रिवायत है, सुनिए आप। हज़रत उतबा बिन गज़वान से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए और वो मदद चाहे और ऐसी जगह पर हो जहां कोई हमदम ना हो, यानी कोई मददगार ना हो, तो उसे चाहिए कि यूं पुकारे, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अल्लाह के कुछ बंदे हैं जिन्हें ये नहीं देखता है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगना चाहिए, बताएं वो सही कि आप अगर जंगल में या कहीं गुम जाएं, हुजूर क्या फरमाते हैं कि कहो ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। क्या हुजूर को ये नहीं तालीम देनी चाहिए कि कहो ए अल्लाह मेरी मदद कर, लेकिन फरमाया क्या कि ये कहो ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। इसी तरह आप देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा जब आए और कुव्वत हाफिज़ा की शिकायत उन्होंने की, ये रिवायत सब बहुत मशहूर है। जब कुव्वत हाफिज़ा की शिकायत की तो हुजूर को मना कर देना चाहिए ना, कि मांगना है तो अल्लाह से मांगो। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, चादर बिछाओ। चादर बिछाई और उसके बाद में कुछ पढ़ा और फिर फरमाया कि इसे लगा लो। लगाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उसके बाद मेरा जहन कवी हो गया, मेरा जहन मजबूत हो गया। और सबसे ज़्यादा रिवायतें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी होती हैं। तो क्या ये फ़ौकल असबाब, तहतल असबाब, ये सब चीज़ें जोड़कर जो आप लाते हैं, वहाँ तो डायरेक्टली हुजूर को मना कर देना चाहिए कि अल्लाह से मांगो, क़ुव्वत हाफिज़ा का मामला है। लेकिन हुजूर ने मदद फरमाई, उन्होंने हुजूर की बारगाह में शिकायत दर्ज की, हुजूर ने उनकी मदद फरमाई। इसी तरह आप देखिए कि जब भी कहत साली की कोई रिवायत आप पढ़ें तो वहाँ जब दुआ की जाती थी तो किसी के वसीले से दुआ की जाती थी। क्यों डायरेक्टली अल्लाह से नहीं कर सकते थे? क्यों किसी के वसीले से दुआ करते थे? जब कहत साली का ज़माना आया, हुजूर की बारगाह में सहाबा आए, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दे। हुजूर ने दुआ फरमाई। सहाबा कहते हैं कि हुजूर दुआ फरमा रहे थे, इतनी बारिश हुई
कि जब हम बाहर निकले तो हमारे घुटने पानी के अंदर डूब रहे थे, इतनी बारिश हुई। डायरेक्टली उन सहाबा को क्या अल्लाह से दुआ नहीं करनी चाहिए? क्यों हुजूर की बारगाह में गए? तो ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं कि जिनसे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मददगार है और उसके नेक बंदे भी मददगार हैं। एक और रिवायत आप सुन लीजिए। इमाम तबरानी जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अल्लामा इब्नुल मुक़री जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इसी तरह इमाम अबू शेख जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तीनों हदीस के बहुत बड़े इमाम माने गए हैं। तीनों एक ही ज़माने में मदीने मुनव्वरा में दरसगाह में इल्म हासिल करते थे, इल्म हदीस हासिल करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उनके पास खाने की कोई चीज़ न थी, रोज़े पर रोज़े वो रखने जा रहे थे, लेकिन जब भूख से निढाल हुए और हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि कई दिनों से ये भूखे थे, तो तीनों नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हाज़िरी देकर यूँ फरियाद की, या रसूल अल्लाह, हम भूख से बेताब हैं। उन्हें तो चाहिए कि अल्लाह से शिकायत करते, अल्लाह से मांगते, लेकिन हुजूर के रोज़े पर गए, बादे हयात बादे वफ़ात हुजूर के रोज़े पर गए तो क्या कहा, या रसूल अल्लाह, हम भूख से बेताब हैं। यह अर्ज़ करके इमाम तबरानी तो रोज़े अतहर पर ही वहीं किनारे बैठे रह गए और उनके दोनों साथी जो थे वो अपने हुजरे में चले गए। थोड़ी ही देर के बाद किसी ने हुजरे का दरवाज़ा खटखटाया। दोनों ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि अलवी ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग हैं जो 2 गुलामों के साथ खाना लेकर तशरीफ़ लाए हैं और फरमा रहे हैं कि हुजूर ने अभी अभी ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा कर यह हुक्म दिया है कि आप लोगों के पास खाना पहुंचा दूं, चुनांचा जो कुछ मुझसे फिल वक्त हो सका वो हाजिर है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में ये रिवायत मौजूद है। अब क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह भी मददगार है और अल्लाह की दी हुई ताकत से उसके नेक बंदे, वली हों या नबी हों, सहाबी हों या फरिश्ते हों, ये सब जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। वसीले के ज़रिए भी इनसे आप दुआ कर सकते हैं, डायरेक्टली इनसे आप कह सकते हैं कि आप मेरी मदद करें, जैसा कि रिवायत में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फरमाओ, कहो ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, क्योंकि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं देखता है। तो ये सारी बातें जो हमने की, इसका खुलासा यही है कि अल्लाह हकीकी मददगार है और अल्लाह की दी हुई ताकत से उसके नेक बंदे भी अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं, उनकी फरियाद को पहुँचते हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने तलोजा फेस 1 खारगर न्यू मुंबई यहाँ पर अपना काम शुरू किया और मस्जिद और मदरसे का काम करना शुरू किया। कोई मस्जिद और कोई मदरसा नहीं था, आप सब ने मिलकर ताउन किया है। 1.5 गुंठे की जो ज़मीन थी जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए थी, आप सब के ताउन और दुआओं से 90 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा किए जा चुके हैं। अभी भी 30 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा करने बाकी है। ये आखिरी महीना है, इसी महीने में पहले स्टेप का आखिरी काम हमें ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से करना है। तो ये 30 लाख रुपए आप सब अगर मिलकर 10-10, 20-20, 100-100, 400, 500, 1000, 2000 जिसकी जैसी इस्तिताअत हो, ऐसे अगर आप ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से तलोजा के मुसलमानों के लिए एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पर मस्जिद और मदरसे की तामीरी काम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई मस्जिद और मदरसा नहीं है जिसकी वजह से चाहे 5 वक्ता नमाज हो या फिर जुमा की नमाज हो या छोटे छोटे बच्चों की दीन की तालीम हो, बुनियादी तालीम से वो महरूम है। तो आप सब अगर ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये काम आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। स्कैनर पर स्कैन करें या गूगल, पेटीएम या फ़ोन पे, जो आप करना चाहते हैं, नंबर भी मौजूद है, आप उसके ज़रिए से कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का ज़रूर ताउन करें।